अस्सलाम वालेकुम जी। MYK न्यूज़ के साथ मैं हूं शहजाद नवाज़। इस वक्त मैं पार्लियामेंट हाउस में मौजूद हूं। मेरे साथ तहरीक इंसाफ के रहनुमा शहजादा गुस्तासिफ साहब मौजूद हैं। गुस्तासिफ साहब, ये बताइएगा, तहरीक इंसाफ के सीनियर रहनुमा भी हैं, खैबर पख्तूनख्वा के वज़ीर आला भी हैं। खान साहब ने उनको वज़ीर आला बनाया और आज खान साहब की इजाज़त के बगैर उन्होंने बजट पास कर दिया। खान साहब ने उनको मना भी किया था कि मेरी इजाज़त, मेरे अप्रूवल के बगैर ये बजट पास नहीं हो सकता। फिर ये कैसे हो गया सर? मुझे तो इस बात का ज़्यादा इल्म नहीं है, क्योंकि ये इनके आपसी में बातें होती हैं। हम भी सुनते हैं कि इमरान साहब की ये ख्वाहिश थी, लेकिन साथ साथ मसला ये भी था कि बजट ना पेश करने की भी कुछ कॉन्सिक्वेंसेस हो सकते हैं। तो हो सकता है कि अली अमीन साहब को कोई उनका पैगाम आया हो या उनसे मशवरा किया हो, क्योंकि आदमी तौर पे हम कुछ कह नहीं सकते कि उन्होंने उनके कहने के बावजूद वो नहीं चाहते थे तो पास किया, या वो उनके साथ कोई सलाह मशवरा किया। ये बताइए गुस्तासिफ साहब, कॉन्सिक्वेंसेस ज़्यादा से ज़्यादा खान साहब ने बताए भी थे कि अगर हुकूमत चली भी जाए, चली जाए 9 मिनट, लेकिन उसके बगैर आज अलीमा खान ने भी कहा कि मतलब कि इमरान खान को माइनस कर दिया है, ये बजट मंजूर करके। खान साहब को माइनस कर दिया KP से आप लोगों ने? देखिए, खान साहब को तो कोई माइनस कर नहीं सकता। सारी उनकी पॉपुलैरिटी है जिसकी वजह से पार्टी जीती है, और अब वो जेल में भी है तो फिर भी पार्टी उनके साथ है, हम सारे उनके साथ हैं। तो वो जो जैसे भी हुक्म करे पार्टी वैसे ही करती है, लेकिन अब इसकी हमें ज़्यादा मालूमात नहीं है इस बात। ये बताएं, आपको पर्सनली क्या लगता है कि गंडापुर साहब को ये बजट पास करना चाहिए था खान साहब के अप्रूवल के बगैर? देखिए जी, हम तो खान साहब के अप्रूवल के बगैर यहाँ भी कोई बात नहीं करते। वो जो उनका हुक्म होता है, जो उनका अगर एहतजाज करना है या हमें किसी चीज़ में हिस्सा लेना है, तो हम उन्हीं की सुनते हैं। ये बताइएगा कि जो मतलब जो गंडापुर साहब ने कहा था कि आज वो सारे MPs को लेकर अडियाला जाएंगे, लेकिन अलीमा खान ने कहा कि कोई MP वहाँ पे नज़र नहीं आया। गंडापुर साहब ने बजट पास कर दिया अपने तौर पे, बतौर फैसला खैबर पख्तूनख्वा के हालात देख के, वहाँ के वो देख के लगता है दुरुस्त फैसला था। देखिए जी, हम तो खान साहब की पार्टी हैं, खान साहब के फैसले को हम दुरुस्त समझते हैं। अब इस बात का हमें इल्म नहीं है कि ये किस तरह हुआ है, या ये भी हमें नहीं पता कि खान साहब ने तो हमारे सामने रोका भी नहीं। यही बयानात जो भी उन्हें मिल के आता है, कोई बात कर देते हैं तो हम उसे मान लेते हैं, लेकिन हतमी तौर पर हमें कोई। ये बताइएगा कि लास्टली आज़म खान स्वाति साहब सीनियर रहनुमा हैं तहरीक इंसाफ के, उन पर जो मुबैना तौर पर करप्शन के इल्ज़ामात लगे हैं, उन पर नैब ने तहकीकात भी शुरू की हैं, तो ये क्या कैसे सर, इस हवाले से बताइए। नैब ने उनसे उन लोगों के बारे में सबूत मांगे जिन्होंने कुछ गलत काम किया है। आज़म स्वाति साहब पे तो कोई ऐसा इल्ज़ाम नहीं है। अगर मैं हूँ, अगर अपना मकान बेचता हूँ तो उसकी मैं कीमत वसूल करता हूँ। अगर आज़म खान ने भी ऐसे किया है तो वो तो इन इल्ज़ामात से मुबर है। उन्होंने अगर कोई अपनी चीज़ बेची है तो आगे उसे क्या पता है कि कोई डाकू है या चोर है या कुछ है, उसने तो अपने घर बेचा है। ये बताएं, लास्टली जो हुकूमत ने बजट किया है, वफाकी बजट, आप तहरीक इंसाफ इससे मुत्तफिक है बजट से? नहीं, हम इससे बिल्कुल मुतफिक नहीं है, और हमने इसका इज़हार भी वोटों के ज़रिए भी किया है कट मोशंस पे, और इंशाल्लाह हम इसका इज़हार फिर आइंदा जब वोटिंग होगी फाइनेंशियल बिल पे तो फिर भी करेंगे। और डोनाल्ड ट्रंप को जो नोबल इनाम के लिए हुकूमत ने नामजद किया था, आप इत्तिफाक करते हैं बतौर तहरीक इंसाफ के रहनुमा के तौर पर? देखिए जी, मैं समझता हूँ इसकी ज़रूरत नहीं थी, क्योंकि ना हमारे कहने पे नोबल इनाम मिलेगा और ना ये हुकूमत ने, मेरा ख्याल है, कोई गलती कर दी। बहुत शुक्रिया जी शहजादा गुस्तासिफ साहब हमारे साथ मौजूद थे। इसके साथ ही अपने मेज़बान शहजाद नाज को इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।